दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। चंद अफ़गान भाई हमारे इंडियन आर्मी से बहुत मोहब्बत करते हैं, मोदी से बहुत मोहब्बत करते हैं, आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी की जो नीतियाँ हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट हमें करते अपने यूट्यूब चैनल पर नज़र आते हैं और सुबह शाम पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। अब मैं उनसे एक बात करना चाहूँगा और वो ये है कि आप जितने मर्जी दोस्त बन जाएं बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्व माइंड के जितने भी आतंकवादी हैं उनके, वो कभी आपको सीने से नहीं लगाएंगे। हमेशा मुसलमान अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को सीने से लगाएगा। हम पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये जो बॉर्डर्स हैं, ये जो मुल्क हैं, ये जितने भी 52 कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर जितने भी मुसलमान रहते हैं वो आपस में भाई भाई हैं। अगर गाज़ा के अंदर कोई मुसलमान शहीद होता है, उसकी तकलीफ़ हम पाकिस्तानियों को भी है, उसकी तकलीफ़ अफ़गानिस्तान में बैठे मुसलमानों को भी है, उसकी तकलीफ़ ईरान के अंदर बैठे मुसलमानों को भी है, कतर, ओमान, मस्कत, सऊदी अरेबिया जितने भी मुस्लिम हैं उनको तकलीफ़ है गाज़ा के अंदर अगर कोई मुसलमान शहीद किया जाता है। और इसी तरह अगर इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, किसी भी और कंट्री के अंदर कोई मुसलमान शहीद किया जाता है, कत्ल किया जाता है, नाइंसाफ़ी होती है तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को दुख होता है। अब रही बात उन अफ़गान भाइयों की जो इंडिया को, बीजेपी को, आरएसएस की नीतियों को सपोर्ट करते हैं, मैं खुदा की कसम उठा करके कहता हूँ वो सिर्फ मुसलमानों के दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियंस जो आपको यानी कि ऐसे लगता है कि आपके एहसासात और जज्बात की कदर करते हैं, जिस तरह इंडियंस, जिस तरह आपके जो आप अफ़गानी भाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं जब, तो इंडियंस, आरएसएस के लोग, आरएसएस के दल्ले नीचे कमेंट करते हैं वेल डन, वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो बेसिकली मुसलमान को मुसलमान के साथ लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप ये मत सोचें कि वो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ रहेंगे, आप उनकी बातें जो वो करते हैं वो बोलेंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे। जिस दिन आपने मुसलमानों को सपोर्ट करना शुरू किया, यानी कि मैं मिसाल से आपको समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह कर्नाटका में हिजाब पर पाबंदी लगी, आप इसके ऊपर एक वीडियो बना करके देखें, सब आपको गालियां देंगे। जिस तरह मुसलमानों का कत्ल किया, किसने? मोदी ने 4000 मुसलमानों का कत्ल किया, गुजरात के अंदर जिंदा जला दिया। इस पर बात करें, वो आपको गालियां देंगे। जिस तरह मोदी ने ये कहा कि हम मुसलमान औरतों को कब्रों से निकाल कर उनकी लाशों की, उनकी बेहुरमती करेंगे, इस पर आप डिबेट करें, वो आपको नीचे गालियां देंगे। जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, अब राम मंदिर बनाया जा रहा है, आप इस पर डिबेट करें, आपको नीचे गालियां देंगे। आप मुसलमानों की कोई भी रसूमात, कोई भी इस्लामिक कल्चर की कोई चीज़ अपने यहाँ पर यूट्यूब पर बैठकर आप इस चीज़ के ऊपर प्राइम टाइम करें, आपको नीचे गालियाँ पड़ेंगी। इवन के मैं उस पठान को, जिसका नाम पठान भाईजान है, उसको मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, इवन आप अहमद शाह अब्दाली पर डिबेट करें, यहाँ पर बैठकर आपको गालियाँ मिलेंगी। 1-2 मूवीज़ बनी इंडिया के अंदर जो अफ़गानिस्तान के यानी कि नफ़रत, उस वीडियो, उन मूवीज़ के अंदर नज़र आता है। अफ़गान एक्सप्रेस, ये इसके ऊपर आप डिबेट करें, एक मूवी है ना, इसके ऊपर करें आप डिबेट। इस मूवी के अंदर नज़र आता है कि इंडियन आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना और बीजेपी के लोग कितनी मोहब्बत करते हैं अफ़गानिस्तान के मुसलमानों से। ये मोहब्बत नहीं करते मुसलमानों से, ये नफ़रत करते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि 2 मुसलमान आपस में लड़ें और हम इन दोनों पर राज करें। अगर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एक हो जाए, किसी माई के लाल में, किसी आरएसएस के दल्ले में औकात नहीं है कि वो इन 2 कंट्रीज़ के साथ लड़ सके। हमारा काम ही लड़ना है, हमारा काम ही जिहाद करना है, हमारा काम ही इस्लाम को फैलाना है और जिहाद भी उन लोगों के साथ करना है जो अमन नहीं चाहते, जो अमन की बात नहीं करते, जो शरारती हैं, जो शरारत करते हैं, जो मुनाफकत करते हैं, जो मासूम लोगों का कत्ल करते हैं। अब इंडिया के अंदर क्या आपको याद है किस तरह माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले किए जाते हैं? पठान भाईजान, इस चीज़ के ऊपर आप डिबेट करें। डेली 1000 FIR दर्ज की जाती हैं जिसके अंदर मुसलमान बच्चियों का रेप होता है,
गौ माता के नाम पर मुसलमानों का कत्ल किया जाता है। इस चीज़ के ऊपर आप करें डिबेट, आपको नीचे गालियाँ दी जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे मुसलमानों की बुराई करेंगे, पाकिस्तान को गालियाँ देंगे, इससे इंडियंस तो खुश होंगे, लेकिन जिस दिन आपने मुसलमान की बात शुरू कर दी एज ए मुस्लिम बन करके, आपको गालियाँ देना शुरू कर देंगे ये लोग किसी के नहीं हैं, ये लोग अमन नहीं चाहते, ये अखंड भारत की बात करते हैं। इस पर आप इनके साथ करें बात। एक वीडियो आप अखंड भारत के ऊपर बनाएं। पठान भाईजान, मैं आपको ये कहता हूँ, जस्ट वन वीडियो अखंड भारत के ऊपर बनाएं। उसके अंदर अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, नेपाल भी आता है, मालदीव भी आता है, मलेशिया भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है। एक पता नहीं किस तरह का ख्वाब दिखाए हुए हैं ये अपने लोगों को, बीजेपी आरएसएस के दल्ले। हमें ये चीज़ समझ नहीं आती। आप अखंड भारत पर एक डिबेट करें, एक प्राइम टाइम करें, आपको नीचे गालियाँ पड़ेंगी। और अखंड भारत, ये जो सपना है ना, हिंदुस्तान का अखंड भारत बनाएंगे, अखंड पाकिस्तान ना बन जाए दोबारा से। जिस तरह मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की, दोबारा से हुकूमत अगर आ गई तो फिर तो हम 5-6 हज़ार साल तक लेकर चले जाएंगे। सिर्फ 10 साल बीजेपी ने गवर्नमेंट की है, मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। जब मुसलमानों की हुकूमत थी, हज़ारों साल अमन के साथ रही है, यानी कि ये हिंदू लोग, उस टाइम फिर इस तरह के आतंकवादी भी तो नहीं होते थे ना, अमन के साथ रहते थे हिंदू मुस्लिम। क्योंकि इंडिया के अंदर हर इंसान को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। अगर ये हक़ खींचेंगे तो इंडिया को मुंह की खाना पड़ेगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।